स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैं 360 में। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है समय तथा कार्य भाग 2। समय तथा कार्य का एक भाग हमने पढ़ लिया। आज हम उसका भाग 2 पढ़ेंगे, समय तथा कार्य का। देखो मैंने इसका भाग 2 नाम क्यों रखा, क्योंकि इसमें भी काम और समय की ही बात करेगा, लेकिन थोड़ी सी चीजें चेंज होगी। कुछ बुक्स में इस चैप्टर का जो नाम है वो मिश्र समानुपात लिखा हुआ है, लेकिन हमने जो इसका नाम दिया वो समय तथा कार्य भाग 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला इसका यूज करेंगे। उस फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसके वे सब हमारे हो जाएंगे। ठीक है, मैं पूरा बड़ा फॉर्मूला लिखूंगा क्योंकि उस फॉर्मूले का कहीं कहीं पूरे का यूज होगा, कहीं कहीं उसमें से कुछ उसका पार्ट यूज करेंगे हम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन 2 भाग में डिवाइड होगा हमेशा। तो एक भाग को हम 1 मानते हैं, दूसरे भाग को 2 मानते हैं। तो एक बार समझ लेंगे फॉर्मूला, उसके बाद क्वेश्चन को हम जब अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो फॉर्मूला हम यूज करेंगे M1 गुणा D1 गुणा H1 गुणा P1। ठीक है भाई, अपॉन में लिखेंगे W1 या S1 या F1। ठीक है, बराबर में लिखेंगे M2 गुणा D2 गुणा H2 गुणा P2। अपॉन में लिखेंगे W2 या S2 या F2। अब ये सारा सिस्टम क्या है ये समझ लेंगे हम। देखो भाई, M1 का मतलब है पहले व्यक्ति, D1 का मतलब है पहले दिन, H1 का मतलब है पहले घंटे और P1 का मतलब है पहले आदमियों की इफिशिएंसी यानी पावर यानी क्षमता। अच्छा, अगर व्यक्ति दिया है, दिन दिए हैं, घंटे दिए हैं और उनकी क्षमता दी है, तो इनकी तो सबके ऊपर गुणा होगी। अपोन में क्या लिखेंगे, बटे में W का मतलब वर्क, S का मतलब सैलरी तनख्वाह पैसे और F का मतलब खाना यानी फूड। अगर काम दिया है, वर्क दिया है या पैसे दिए हैं या कोई खाना दिया है, वो हम अपोन में लिखेंगे। और इन तीनों में से कोई सा एक चीज मिलेगी आपको, या करके मैंने इसलिए लिखा है। या तो आपको काम देगा, या आपको पैसे देगा, या आपको वहां पे खाना देगा, और ये हम इसे अपोन में लिखेंगे। सेम यहाँ पे भी यही प्रोसेस है भाई। M2 मतलब दूसरे आदमी। अब आप समझ लो कि व्यक्ति, दिन, घंटे और पावर यानी क्षमता, ये सब ऊपर गुणा में जाएंगे और अपोन में फिर वही चीज आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये तो सब पहले व्यक्ति, पहले दिन, पहले घंटे, पहले पावर। यहाँ क्या होगा, दूसरे आदमी, दूसरे दिन, दूसरे घंटे, दूसरों की पावर। ठीक है, दूसरों का काम, दूसरों के पैसे, दूसरों का खाना। मैंने बताया ना 2 पार्ट में डिवाइड होगा क्वेश्चन, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। क्लियर है? तो क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखो आप। पहला क्वेश्चन है 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। 12 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर लेते हैं। तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करें। तो देखो 2 भाग में डिवाइड होगा आपका क्वेश्चन। एक तो ये हो गया कि आपका 12 आदमी 8 दिन में कर लेते हैं। अब पूछ आगे क्या रहा कि 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले आप चीजों को तो हम 1 मान लेंगे, यानी कि M1 कितना लिख दूं, M1 मतलब पहले आदमी 12 और पहलों के दिन कितने हैं, 8 दिन। अब लिखो 2 में M2, इसने कह रखा 16 व्यक्ति, ये कह रहा कितने दिन में करेंगे, तो D2 पूछ रहा है आपसे। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा भाई M2 M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2। हमने बताया था, देखो दिन और व्यक्ति ऊपर गुणा में होंगे, आदमी और दिन इधर गुणा में होंगे। और कुछ इसने दे नहीं रखा, ना तो घंटे दे रखे, ना पावर दे रखी, ना काम, सैलरी, कुछ नहीं दे रखा, तो इन्हें छोड़ देंगे। यानी मैंने आपको जो फॉर्मूला बना के दिया है सबसे बड़ा फॉर्मूला बना है, इससे ज्यादा चीजें नहीं आने की। जितनी चीज एग्जाम उसमें क्वेश्चन में दे रखी होगी उनके हिसाब से देख लेंगे। तो क्या दिखा भाई, आदमी कितने हैं, M1 12 है, D1 है 8, बराबर में M2 आपका कितना है 16 और D2 आपको फाइंड करना। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे 8 दूनी 16 और 2 6 12।
तो 6 आ गया आपका D2। यानी कितने दिन लगेंगे दूसरे आदमी को इसे करने में? 6 दिन। क्लियर है? अब नया क्वेश्चन देखते हैं। नया सवाल है, 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में इस बांध को बना लेंगे? तो देखो जो चीज दे रखी, M1 कितना दिया है 15 व्यक्ति, और फिर दे रखा घंटे यानी H1 दिया है आपको 8 और D1 दिया आपको 10 दिन। अब पूछ रहा है आपसे M2 यानी कि 12 व्यक्ति, H2 10 घंटे और दिन पूछ रहा कितने दिन में इस बांध को बना लेंगे। तो आपको पता है ये MDH यानी ये सारे ऊपर दिए हैं इसने, तो अपॉन वाला तो कुछ नहीं दिया, तो फॉर्मूला हम क्या बनाएंगे? M1 गुना H1 गुना D1 बराबर M2 गुना H2 गुना D2। अभी हमने आपको बताया था व्यक्ति हो, दिन हो, घंटे हो या पावर हो, इनकी सबके ऊपर मल्टीप्लाई होगी। अब इसमें मैंने पहले H लिख दिया, D ने, उससे आप छोड़ दो, ठीक है। अब इसमें मान रख लेंगे, तो M1 कितना है 15 और H1 है हमारा 8, D1 है 10, M2 कितना है 12, H2 है 10 और D2 है भाई हमें निकालना। तो देखो 10 पे 10 गया भाई, 15 8 120 बराबर यू 12 है, इधर मल्टीप्लाई अपॉन में ले जाओ इसे, इधर क्या रहेगा D2। तो 12 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी D2 आपका कितना आया भाई 10 दिन, ठीक है। यानी इस काम को करने में 10 दिन लगेंगे। नया क्वेश्चन देखते हैं भाई। नया क्वेश्चन है, 5 आदमी 4 दिन में 540 रुपए कमाते हैं, तो 7 आदमी 6 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? तो समझो भाई M1 कितना दिया है आपका 5 और D1 है आपका 4 और सैलरी दे रखी, कमाई दे रखी 540 रुपए। तो आपसे पूछ रहा 7 आदमी 6 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? आपको पता है सैलरी तो अपॉन में जाएगी और दिन और आदमी की गुना होगी, यानी M1 गुना D1 बटे S1 बराबर M2 गुना D2 बटे S2। तो M1 कितना है 5 और आदमी है 4 और दिन है 4 और अपॉन में जाएगा 540। यहां निकालना है आपको, M2 है 7 और D2 दिया इसने 6, S2 आपको फाइंड करना है। क्लियर है? तो इसकी गुणा कर लो, 5 और 20, S2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 7 छंग 42 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 540, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 2 से इसे काटेंगे 21, तो S2 आपको आ गया 21 की और 54 की गुणा कर लो। 21 चौक 84, 8 80, 21 पंजे 105 और 8 113। तो यानी कि H2 हमारा आ गया 1134 रुपए। यानी कि जो दूसरे आदमी पैसे कमाओगे वे कितने? 1134 रुपए कमाओगे। नया क्वेश्चन देखो। नया क्वेश्चन है, देखो भाई पूरी वीडियो आपको देखनी है, जितने भी इसमें क्वेश्चन हो सकते थे वे सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, पूरी वीडियो आपको देखनी है। तो देखो नया क्वेश्चन है इसमें ये है कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुनते हैं। तो 4 बुनकर है यानी बुनने वाले आदमी, तो आदमी है 4, ठीक है, 4 चटाई बुनते हैं। देखो चटाई बुनने का मतलब है काम, 4 चटाई बना रहे हैं ना वे, तो 4 चटाई बना रहे हैं कितने दिन में? 4 दिन में। तो ये पूछ रहा है इसी गति से 8 बुनकर 8 आदमी 8 दिन में कितना काम कर लेंगे, यानी कितनी चटाई बुनेंगे। तो हमें पता है चटाई को काम तो बटे में आना, यानी कि M1 गुना D1 बटे W1 बराबर में होगा हमारा M2 गुना D2 बटे W2। तो ये W2 हमें निकालना है अपॉन का। तो इस क्वेश्चन को देखो मैंने आधे से ज्यादा क्वेश्चन कर दिया आपका, इस क्वेश्चन को आप
खुद करेंगे और करने के बाद इसका आंसर जो होगा वो कमेंट में डालेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो है 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो आपको लिख करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है भाई। नया क्वेश्चन देखो, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 व्यक्ति 7 घंटे काम कर रहे, यानी कि M1 कितना है आपका 20 और H1 है 7 घंटे और D1 है आपका 12 दिन में एक तालाब खोद लेते हैं। W1 कितना है 1, यानी कि एक तालाब खोद रहे हैं। तो अब ये पूछ रहा भाई आपसे 24 व्यक्ति, आदमी है 24, कितने घंटे काम करें, यानी घंटे पूछ रखे और दिन देख रखेगा, जाहिर सी बात है 14 दिन में। और इससे दुगना बड़ा तालाब, यानी वो एक तालाब था तो तालाब यानी काम जो है डबल हो रहा, तालाब खोदना एक काम ही तो है, तो वहां पे एक तालाब है तो इसका डबल कर देंगे, यानी कि 2 तालाब, एक तरीके से डबल दुगना, ठीक है। तो हमें पता है तालाब तो बटेगा ना, तो M1 गुणा H1 गुणा D1 अपॉन W1, यहां हो जाएगा हमारा M2 गुणा H2 गुणा D2 अपॉन W2। तो मान रख लो M1 कितना है 20, H1 है 7 और D1 है 12, W1 लिख लेंगे 1, ठीक है भाई। M2 कितना है 24, H2 हमें निकालना है और D2 है 14, W2 है हमारा 2, ठीक है भाई। तो हमें इसका मान निकालना है यहां से H2 का। तो देखो कैलकुलेशन रहेगी अब हमारी 12 दूनी 24, 2 7 पे काटेंगे, 7 दूनी 14। अब इस 2 से ये 2 खत्म हो गया और इस 2 से मैं 20 को डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा भाई 10। तो इस तरफ तो मेरा 10 बच गया और इधर हमारा क्या बचा H2। तो यानी कि इन्हें डेली 10 घंटे काम करना पड़ेगा। इसने पूछा था ना कितने घंटे काम करें, तो 10 घंटे H2 हमारा आ गया। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, देखो भाई जितने भी क्वेश्चन इस पर बन सकते थे ना, इस ट्रिक से वे सारे मैं आज की क्लास में करवाने वाला हूँ। पूरी वीडियो आपको लास्ट तक देंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आज की, एक एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा, ठीक है। नया क्वेश्चन देखते हैं। 24 मजदूर 8 घंटे काम करके, देखो मजदूर कितने हैं भाई 24, तो 24 मजदूर 8 घंटे डेली काम करते हैं, 15 दिन में एक सड़क बना लेते हैं, कोई भी एक सड़क बना लेते हैं 15 दिन में। अब ये कह रहा 48 मजदूर 6 घंटे काम करके इस पर 3 गुनी सड़क कितने दिन में बना लेंगे। तो देखो वहां पे दुगना हो रहा था तालाब, यहाँ पर 3 गुना काम हो रहा, तो यहाँ पे आपको D2 निकालना है। तो देखो भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसी बात है W तो अपॉन में जाना हमारा, तो फॉर्मूला इससे बनेगा, यानी जो चीज हमें दे रखी होगी हम उसके हिसाब से फॉर्मूला बना लेंगे। तो अभी आप देखो भाई M1 दिया इसमें 24, H1 दिया है 8 और D1 15, अपॉन में W है, W1 है 1 सड़क मान ली, क्योंकि इसने 3 गुनी कहा था तो यहाँ 3 सड़क मान ली। तो ये 48 6 और D2 हमें फाइंड करना है, अपॉन में लेंगे 3, क्लियर है। अब इसमें बस कैलकुलेशन रहेगी क्या, 24 दूनी 48, ठीक है भाई, 3 दूनी 6, 2 तक काटो, 2 चौक 8, फिर 2 तक काटो, 2 दूनी 4। तो देखो इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर एक आपका 2 बच गया, एक बच गया 15, तो 15 दूनी 30। तो आपका जो आंसर आ गया भाई D2 30 आ गया, यानी कि उन्हें 30 दिन लगेंगे 3 गुनी सड़क बनाने में, ठीक है भाई। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन 48 मजदूर, एक बार वीडियो रोक। तो देखो नया क्वेश्चन है, 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है, 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं।
तो लिख लो भाई 1-1 में क्या दिया, पहला पोर्शन 48 मजदूर 7 घंटे डेली काम कर रहे हैं, 15 दिन में जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 300 मीटर नाली खोद रहे हैं। ठीक है भाई। अब यहां पूछा इसने कि 90 मजदूर 8 घंटे रोज काम करके 35 दिन में कितनी लंबी नाली खोद लेंगे। अब आप देखो इस फॉर्मूले में आपको मान रखने हैं पूरे, इसके सब चीजें आपके सामने हैं, आपको पता है W नीचे जाएगा यहाँ भी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे और इसका आंसर जो भी होगा वो कमेंट बॉक्स में आपको डालना है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका और होमवर्क हो गया। यानी एक तो मैंने चौथा बोला था और एक ये 7वां, ये 2 क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा आप कमेंट में लिखोगे। चलिए नया क्वेश्चन देखो। नया क्वेश्चन है भाई 28 श्रमिक 8 दिन में, श्रमिक मतलब व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, तो 28 आदमी 8 घंटे काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी तथा 120 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। तो देखो 20 मीटर तो चौड़ी थी नाली, 120 मीटर थी लंबी। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस नाली का जो भी दे रखी है इसका हमें लेना पड़ेगा क्षेत्रफल, आयतन, जो भी जितना भी इनने सड़क खोदी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर गहराई दे रखी होती तो गहराई भी लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में लेंगे, पूरा काम इतना होगा। अब इसने कहा 35 श्रमिक 10 घंटे काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी और कितने लंबी नाली खोद लेंगे। यानी यहां से इस एल की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में मान पुट करेंगे भैया 28 गुना 8 गुना 5 अपोन में आ जाएगा 20 गुना 120 इज इक्वल टू 35 10 15 अपोन में आ गया 25 मल्टीप्लाई एल। क्लियर है, एल क्या है, जो भी वो नाली होती थी उसकी लंबाई हो। तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे हम, तो क्या हो गया भाई, कैलकुलेशन देख लो आप। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, इस 5 तो 5 खत्म हो गया, और देखो 4 पंजे 20, 5 हो गया, और कहते करते 5 थे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और ये 8 तक फिर कर देगा 120, 15 8 120 हो भाई। तो देखो भाई कितना आ जाएगा, और तो नहीं कुछ कट रहा, नहीं, यहां बच गया 6 और ये 15 5 75 और 6, यानी एल बराबर आ जाएगा हमारा 15 5 75, तो ये और मल्टीप्लाई में 3 दूनी 6, तो 75 और 6 की गुणा करेंगे हम आ जाएगा 450। तो 450 मीटर लंबी ये नाली खोद लेंगे। ठीक है, नया क्वेश्चन देखते हैं। कुछ आदमी 60 दिन में काम को पूरा करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देखना आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में कर लेते हैं। यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है, यानी काम को पूरा होने में 10 दिन कम लगते। तो ये क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में कितने आदमी थे। तो देखो भाई M1 हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में X व्यक्ति थे और D1 यानी टाइम ले रहे थे 60 दिन। अब इन्होंने कहा कि आदमी जो है 8 ज्यादा होते, यानी X तो होते ही प्लस 8 और होते, तो जो टाइम है हमारा वो 10 दिन कम लगते, यानी जो भी टाइमिंग लग रही उसमें 10 दिन कम लगते। ठीक है भाई, तो D2 कितना हो जाएगा, यानी जो पहले टाइम लग रहा उससे 10 दिन कम, यानी कि 50 दिन लगते। तो यहां से हमें क्या की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू, यानी पहले कितने आदमी थे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। तो M1 है मेरा x और D1 है 60, M2 है x प्लस 8 और D2 है 50। तो देखो 0 से 0 गया, तो ये हो गया 6x, 5 के अंदर गुना कर लो, 5x प्लस 5 8 40। तो ये 5x इधर चला जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, और 6x में तो घट जाएगा क्योंकि इधर जाने के बाद तो माइनस हो जाएगा। तो 6x में तो 5x जाएंगे, x बचेंगे, और इधर बच गया आपका 40। यानी स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे वहां पे, 40 व्यक्ति थे। क्लियर है भाई।
चलो नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और होते तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगते। देखो पहले कितना 55 दिन लग रहे जितने भी आदमी थे, तो मान लो पहले आदमी कितने थे 55, व्यक्ति एक्स थे और दिन कितने लग रहे थे 55। अब आदमी कह रहा कि 6 ज्यादा होते, तो जो भी थे पहले एक्स थे उसमें 6 जोड़ दो, ठीक है। और कितने 11 दिन कम लगते हैं, इनका दिन कितने लगेंगे 44, तो 55 में तो 40 घटा लो। तो इन्होंने पूछ रहा प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है जो हमने करा, बिल्कुल एक्स मान के ऐसे ही करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 10 है, ये भी आपको खुद करना है। इसका जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट करना है इसका आंसर, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको सेल्फ करना है भाई, ठीक है। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन इसमें हो सकते थे वे करे सीधे तरीके के। कल हम इसमें थोड़ा सा चेंज देखेंगे, जब सबकी इफिशिएंसी अलग अलग होगी उस हिसाब से लोग काम करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।